हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं किसी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लासा मासा के बारे में, मतलब पहले चैप्टर के लास्ट वाली वीडियो है। इससे पहले हम जितने भी लासा मासा होते हैं, मासा लासा में संबंध क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये 100% फिक्स ही होता है कि ये बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। 2 नंबर में आएगा, छोटा होगा तो 2 नंबर में आएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो 4 नंबर में आएगा। तो हम इस वीडियो में जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और जब ये क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आएगा, तो हम यही देख लेंगे अपरिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम जो पहली वाले वीडियो है उसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जब ये क्वेश्चन करवा रहे हैं तो एक बार हम उसको ताजा कर दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम अपरिमेय ही को देख ले पहले। हम संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या पहचान जाए, बाकी सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अपरिमेय संख्या तो हम बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिन्हें हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। वे संख्या जो p बाई q के रूप में लिखी जा सकती हैं अर्थात उनके बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिनको हम लिख नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये तो p बाई q के रूप में इस प्रकार हुआ, लेकिन पहचानने के कैसे, पहचानने के हम तरीके बता रहे हैं। देखो, आप इससे पहचानोगे इतना बेहतर से नहीं पहचान पाओगे, तो हम आपको 2 नियम बता रहे हैं, उसी से पूरे अपरिमेय संख्या को आप पहचान जाओगे। देखो, अपरिमेय संख्या की पहली पहचान तो ये है कि वे संख्या जो रूट के अंदर, जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाली ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो, वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाली ना जा सके, पूर्णांक होता है पूर्ण अंक में निकाली ना जा सके। और हमको एक बात पता है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार होगी तभी बाहर कितनी बार होगी, 1 बार होगी, अन्यथा 1 बार नहीं होगी। तो जिनको बाहर निकाल नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे इनके एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे हमारा लिखा है √5। अब अगर √5 को हम लिखना चाहें तो कितना ले सकते हैं, 5 × 5। तो यहाँ कोई संख्या 2 बार है तो कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, तो इसको हम बाहर पूर्णांक के रूप में देखो निकाल सकते, दशमलव में आएगा। लेकिन जिनको पूर्णांक मतलब पूर्णांक होता है पूर्ण अंक में निकाले, दशमलव में ना निकाले, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है √6, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6। अब इसको भी पूर्णांक में निकाल नहीं पाए तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया √25, तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25। तो इसको तो निकाल लिए ना, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुई। तो आप अच्छे समझ गए होंगे ना कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाल ना सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और ये भी पता है रूट के अंदर 2 बार होगी तभी बाहर 1 बार होगी। अब जैसे 8 लिखा है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अरे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे 8 लिखा है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 × 2, तो 2 × 2। अब यहाँ से देखो कि देखो 2 बार है तो बाहर 1 बार, लेकिन अभी 1 2 बच गया कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इतने अच्छे बात समझ रहे हो ना, अपरिमेय संख्या ये संख्या होती है। इसके बाद दूसरी पहचान इनकी क्या है, आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो रूट वाली होती है अपरिमेय संख्या, और एक बिना रूट वाली भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वे संख्या जिनका
मान शुद्ध पता ना हो, जिनका मान शुद्ध पता ना हो उसे भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, लिखा है 1.24715 लिखा है, तो इनका कहीं मान फिक्स हुआ, तो इनका मान फिक्स नहीं पता है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे लिखा है 2.333333, अब बार बार 3 3 आ रहा है कि नहीं, तो इसका तो मान फिक्स है ना कि 3 3 बार बार में आएगा, तो ये किस में चली जाएगी, परिमेय। अगर वो अपरिमेय नहीं है तो किस में चली जाएगी, परिमेय ही चली जाएगी। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय, चूंकि इसका मान हमारा क्या था, फिक्स था, तो ये हुई अपरिमेय संख्या। अच्छे से समझ गए ना। इसके साथ पाई भी एक अपरिमेय संख्या, अच्छे से याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14, ऐसे तो दशमलव के 5 लाख स्थान तक, मतलब इसके बाद 5 लाख शब्द लिखे जाएंगे, 5 लाख अंक लिखे जाएंगे, तो उसका मान फिक्स नहीं होता, इसलिए पाई भी एक ऐसी संख्या हो गई अपरिमेय। तो अपरिमेय समझ गए ना, जिनको रूट से बाहर ना निकाल पाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका मान फिक्स ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 3/4 लिखा, तो ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो इनमें एक चीज और ये भी जान लो कि कुछ अगर कभी भी किसी परिमेय संख्या के साथ में, किसी परिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय संख्या जुड़ गई या तो घट गई, तो भी कैसी हो जाती है, अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या के साथ में कोई अपरिमेय संख्या जुड़ जाए या तो घट जाए, प्लस में हो चाहे माइनस में, वो जो संख्या आएगी वो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ जाएगी तो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखो इतने आप बात अच्छे समझ गए ना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं, जैसे हमारा ये लिखा है 2 + √5, 2 + √5। अब कोई पूछे ये कैसी संख्या है, तो देखो 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, चूंकि इस पर ऋण नहीं लगा है, और √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम ये भी तो जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, अपरिमेय ही तो होता है ना। मतलब अगर किसी के साथ में अपरिमेय संख्या लग गई तो पूरी संख्या को भी क्या बना देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। इसके बाद दूसरा नियम ये भी जानो कि अगर कभी परिमेय के साथ, परिमेय के गुणे में कोई परिमेय संख्या है, परिमेय के गुणे में कोई अपरिमेय संख्या है, तो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब ये दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। वो कैसे हुआ, देखो अगर परिमेय संख्या कैसी है, अशून्य, परिमेय संख्या कैसी है, अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब शून्य ना हो, शून्य ना हो, तब तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर परिमेय जो संख्या ले वो अशून्य अंक ले, अर्थात शून्य ना ले, तो अगर उनका अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो कैसी संख्या आ जाएगी, अपरिमेय। और अगर हम परिमेय के साथ में कोई शून्य अंक ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अगर अपरिमेय के साथ में कोई परिमेय, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो अगर उसका गुणा करेंगे तब तो हमारा क्या जाएगा, परिमेय संख्या आएगा। अब आपको एग्जांपल भी दिखा दे, देखो जैसे लिखा है 2√5, 2√5, तो देखो 2 कैसी संख्या है, परिमेय, और √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो 2 एक अशून्य अंक है कि नहीं, मतलब शून्य नहीं है, तो ये संख्या भी कैसी हमारी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। लेकिन अगर देखो 0 के गुणे में अगर √5 कर दें, 0 भी तो परिमेय संख्या ना, अब 0 के गुणे में √5 कर दे तो हमको एक बात ये पता है कि अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 0, तब तो ये क्या आ गई, परिमेय। तो परिमेय भी आ सकते हैं और अपरिमेय भी आ सकती है। अपरिमेय कब आए, जब अपरिमेय के गुणे में जो परिमेय संख्या वो अशून्य हो, अर्थात शून्य ना हो तो अपरिमेय आएगी, अन्यथा अगर शून्य उसके गुणे में है तो क्या आएगी, परिमेय। तो अच्छे से अपरिमेय के बारे में समझ गए होंगे। अपरिमेय को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और ये बात ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं को पी वाई के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय को पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो अब आओ हम इनके क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हुआ ये, अब यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पर जो हमारी संख्या है 3 + 2√5, 3 + 2√5, ये संख्या देखने में वैसे भी तो क्या लगती है, अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या हमारी है ये 3 + 2√5, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये बात हमको पता है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्योंकि हम कैसे जान गए कि ये अपरिमेय संख्या है। देखो 3 कैसी संख्या है, परमेय, लेकिन यहाँ √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। और हम पढ़ा चुके हैं कि अगर परमेय के साथ में अपरिमेय जुड़ी है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये बात तो हमको पता थी कि ये अपरिमेय है। अगर हम यहाँ कह दे कि यह एक अपरिमेय संख्या तो कुछ सिद्ध करने को बचा, तो कुछ सिद्ध करने को नहीं बचा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, एक परमेय संख्या। माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अच्छे समझना ये बात, हम मान लिए कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम अपरमेय लिख देते तो सिद्ध करने कुछ नहीं बचता, तो हम यहाँ सिद्ध कराने के लिए हम इसे क्या मान लें, परमेय। तो ये एक परमेय संख्या मान लें। तो हमको एक बात ये भी तो पता है कि अगर कोई भी परमेय संख्या होगी तो वो P/Q के बराबर लिखी जाएगी। हम वहां लिखा चुके थे कि अगर जो संख्याएं परमेय संख्या होती हैं वो P/Q के बराबर लिखी जाती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, P/Q के बराबर हो जाएगी। 3 + √5। P/Q जरूरी नहीं A/B भी लिख सकते हो। अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो इधर वाला पार्ट है, इधर से जितनी भी परमेय संख्याएं हैं उसे हम इधर क्या लाएंगे, इस परमेय संख्या की तरफ ले आएंगे। क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है। अब ये क्या है, परमेय संख्या, और ये भी क्या है, परमेय संख्या। इसको इधर लाना है। तो हमको पता है कि अगर जो चीज प्लस माइनस में होती है तो दूसरे तरफ अगर ये प्लस में है तो माइनस में होगी, और माइनस में है तो प्लस। अब ये देखो 3 प्लस में था तो इधर आए कैसा हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि एक परमेय संख्या तो इधर ले आए। अब इतना बचा। अब भी आप देख रहे हो कि दो एक परमेय संख्या बच रही कि नहीं, तो इसको भी एक ही पक्ष में लाएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करें, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे। तो P एक नाम P, देखो इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे। P एक नाम P, 3 एक नाम 3Q, और बटे में कितना हो गया Q, और यहाँ कितना हुआ 2√5, 2√5। तो इतना हो गया, इतना तो अच्छे समझ गए ना। अब देखो यहां से अब दिक्कत ये फंसी कि अभी भी यहाँ एक अपरमेय संख्या। देखो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी संख्या को हम परमेय माने हैं उनके जितने भी मतलब परमेय संख्या है इस तरफ लेकर आना है, और परमेय संख्या को एक तरफ, अपरमेय संख्या को एक तरफ लाना। अभी ये परमेय संख्या थी, अब हम इसको भी इधर ले आएंगे। तो यहाँ कितना हो गया 2Q, तो यहाँ 3Q है, यहाँ कितना है 3Q। अब ये 2 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2Q, और बराबर कितना हो गया हमारा √5। अब यहाँ से अब देखो यहाँ क्या हो गया, परमेय संख्या एक तरफ हो गई, अपरमेय संख्या एक तरफ हो गई। तो देखो अगर हम पहले एक उदाहरण समझो, जैसे हम कह दिए कि A B के बराबर है, A B के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो गुण A के होंगे वही गुण क्या होंगे B के। जैसे कोई नहीं देता है कि जैसे दो लड़का है, एक लड़का है राम और एक लड़का क्या है श्याम, तो आदमी कहता था राम श्याम के बराबर है। इसका मतलब उसके कुछ गुण सेम होंगे तभी तो कह रहा है राम श्याम के बराबर है। जैसे हम A B के बराबर कह दिए, इसका मतलब जो गुण A होंगे वही गुण किसके होंगे B। जैसे हम राम को श्याम के बराबर मान ले तो मतलब जो गुण राम के होंगे वही किसके होंगे, श्याम के गुण होंगे। तो यही तो होता है, ये बात समझ लो ना। तो उसी प्रकार आप देखो यहाँ से, जैसे ये हमारी कैसी संख्या है, परमेय, चूंकि इन पर ऋण नहीं लगा है, और ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर ये इनके बराबर है तो अगर ये हमारी संख्या कैसी संख्या है, परमेय, ये संख्या कैसी संख्या है, परमेय, और ये कैसी संख्या है, अपरमेय। हमें पता है ये कैसी संख्या है, अपरमेय। लेकिन अगर बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अगर ये परमेय संख्या है तो इसे भी परमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल। लेकिन ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है कि नहीं। मतलब इक्वेशन के हिसाब से, मतलब समीकरण के हिसाब से तो अगर ये परमेय तो ये भी परमेय होनी चाहिए क्योंकि बराबर है। लेकिन वास्तव में क्या है,
अपरिमेय संख्या है कि नहीं, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि नहीं। विरोधाभास का मतलब यहाँ कोई बात फिक्स नहीं हो रही, उस बात को हम क्या कहते हैं, विरोधाभास। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो चूंकि ये बात अच्छे से समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लिए तो बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लिखने, सब में थोड़ी इसी प्रकार लिखना है। देखो क्योंकि p माइनस 3q और बटे 2q, 3q बटे 2q, देखो यहाँ इसमें ना लिखना, तो यहाँ देखो चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस पर ऋण नहीं लगा है। यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके बराबर है, और हम जानते हैं बराबर तभी होता है जब गुण सेम होते हैं। परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हमको ये पता परिमेय की परिभाषा से कि ये एक अपरिमेय संख्या, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहां विरोधाभास है, अतः यहां भास है, या विरोधाभास मतलब यहाँ कोई बात फिक्स नहीं हो रही है, अतः यहाँ विरोधाभास है। इसलिए दो, ये कितना लिखा, 3 प्लस 2 रूट 5, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई यही हो गया सिद्ध करना, अच्छे से समझ गए ना। देखो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो देखो एक बार हम फिर से समझा दे कि देखो इसमें कुछ नहीं करना, कि ये हमको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेंगे कि माना ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसे क्यों लिख दे इस प्रकार, क्योंकि ये किसकी परिभाषा से है, परिमेय की परिभाषा से। परिमेय की परिभाषा क्या कहती है कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं वो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय की परिभाषा से जो संख्या परिमेय संख्या है वो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएंगी, तो इसे p बाई क्यू के बराबर लिख दिए। देखो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, जो एक अपरिमेय संख्या है उधर से जितनी भी परिमेय संख्या है एक पक्ष में ले आओ, अपरिमेय संख्या एक तरफ ले आए। ये प्लस में धरा है, माइनस में, दो गुणे में, तो कहाँ चला गया, बटे में। अब इधर देखो परिमेय संख्या एक तरफ, अपरिमेय संख्या एक तरफ। अगर इसको इसके बराबर माने हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम जानते हैं अगर दो व्यक्ति के बराबर की तुलना करते हैं तो जो गुण पहले वाले व्यक्ति को होते हैं वही गुण दूसरे वाले व्यक्ति को होते हैं, तभी तो कहते हैं कि उसके बराबर है। जैसे हम विराट कोहली की तुलना किससे करते हैं, सचिन, मतलब विराट कोहली के कुछ गुण किसमें मिले हैं, सचिन, और सचिन के गुण विराट कोहली में, इसीलिए उनको हम क्या मानते हैं, समानता मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ अगर ये इसके बराबर है, जो गुण इसके होंगे वही गुण इसके होने चाहिए, तो वही लिखा यहाँ एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु रूट 5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इक्वेशन के साथ परिमेय बताया जा रहा था, जबकि जो हमारा नियम होता है उसमें रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में लिखी है। अतः यहाँ विरोधाभास है, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे जिसमें प्लस में लिखा होता है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे ये लिखा है, जैसे रूट 2 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, 7 रूट 5 लिखा है। तो जैसे ये है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे लिखा है रूट 2, यहाँ लिखा है 2 रूट 2, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भैया यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2 रूट 2, 2 रूट 2, 7 रूट 5, यहाँ रूट लगा है 7 रूट 5, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखो एक कोई भी करवा दे,
ये करवा दे और आप सभी लोग ये आराम से कर लेना, और आप इसका मतलब जो करके आप कमेंट में इसके बारे में बताना, ठीक। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है पहला वाला, कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिद्ध हमें किसे करना है, 2√2 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये तो पता ही है कि अपरमेय संख्या, चूंकि परमेय के गुणे में अपरमेय, तो ये अपरमेय संख्या है। लेकिन हम इसको मान लेंगे कि माना 2√2 एक परमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि ये एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो हम अगर इसे हम मान लें कि यह एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, तो परमेय की परिभाषा क्या कहती है, देखो यहाँ कलर चेंज करें, देखो अतः परमेय की परिभाषा से जब कभी भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हमेशा दी गई अपरमेय संख्या को परमेय मान लिया करो। अतः परमेय की परिभाषा से, परमेय की परिभाषा से क्या होता है कि जो संख्याएं अपरमेय परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्याएं, वो p/q के बराबर लिखी जाती है, अर्थात p/q के रूप में लिखी जाती है। अब हम आपसे एक बात बता चुके थे कि जो अपरमेय संख्या हो उधर जितनी भी जिस अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है उधर जितनी भी परमेय संख्याएं हो उनको एक तरफ ले आओ और अपरमेय संख्याओं को एक तरफ ले आओ। देखो 2 पर रूट नहीं लगा, अर्थात ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या, तो हम इसको एक तरफ ले आए। अगर ये गुणे में है तो ये इसके गुणे में, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 2q बटे कितना आ गया, √2। अब देखो परमेय संख्या एक तरफ आ गई और अपरमेय संख्या एक तरफ आ गई। तो जब परमेय संख्या एक तरफ आ गई, अपरमेय संख्या एक तरफ आ गई, वही थ्योरी लिखना है इसमें भी, कि देखो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या, जो कि इस पर रूट नहीं लगा, इस पर क्या लगा है, रूट। तो अगर ये परमेय संख्या जबकि ये कैसी संख्या है, अपरमेय, लेकिन अगर बराबर है तो समीकरण के हिसाब से अगर जो गुण इसके होंगे वही गुण इसके होंगे, बराबर तभी तो आदमी कहता है जब गुण समान होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे यही लिखना है, चूंकि 2√2, चूंकि ये एक परमेय संख्या है, चूंकि p और बटे 2q, p/2q, वही पहले जैसे परिभाषा लिखे थे, p/2q एक परमेय संख्या, चूंकि इस पर रूट तो लगा रहे हैं, एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि इसके बराबर है, परंतु √2 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, चूंकि रूट में है, इनको रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, तो एक कैसी संख्या, अपरमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब यहाँ पर कोई बात फिक्स नहीं हो रही, इक्वेशन बता रहा है कि परमेय है जबकि नियम बता रहा है ये अपरमेय, अतः यहाँ विरोधाभास है, इसलिए सिद्ध हुआ कि 2√2 मतलब जो हमारी संख्या क्या है, 2√2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ बात फिक्स नहीं हो रही थी। जब विरोधाभास आ जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, अपरमेय, क्योंकि अपरमेय की निशानी तो जिसका मान फिक्स ना हो, जिसकी बात फिक्स ना हो, अपरमेय संख्या। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ गुणे में है, एक प्लस माइनस वाला करवा ही चुके हैं, तो आप ये सभी लोग आप ये क्वेश्चन लगाना। एक देखो ये हमारा क्वेश्चन है 6√5, इसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें क्या होगा कि इसे मान लेना कि यह एक परमेय संख्या है, तो ये p/q के बराबर हो जाएगी। ये देखो परमेय संख्या, इसको एक तरफ ले आना, √5 एक तरफ कर देना, वही पूरा लिख देना। तो
आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम ये इस वीडियो 3 वीडियो के माध्यम से हम जो पहला चैप्टर है वो खत्म कर चुके हैं। अब हम इसका जो दूसरा चैप्टर है बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे।